जय मसीह की सलाम नमस्ते। और मैं डॉक्टर शकीला शेखरू एक बार फिर से परमेश्वर के जीवित वचन को लेके आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर कहते हैं फॉलो मी, तो उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या आशीषें होती हैं। प्रियो, ये एक शब्द ही नहीं बल्कि एक क्या है, परमेश्वर की बुलाहट है, उसकी हृदय की आवाज़ है। हालेलुया, जो कहता है कि फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। पता है, जब एक बार यीशु मसीह एक बार झील के किनारे से जा रहे थे, तो शमौन यानी कि पतरस और उसका भाई अंद्रियास जाल धो रहे थे। और यीशु मसीह ने एकदम से कहा कि मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मछलियों को नहीं बल्कि क्या करूँगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊँगा। तो प्रियो, अगर जब परमेश्वर का आत्मा अपने पवित्र शास्त्र में से अगर आप लोगों से इन दिनों बात कर रहा है कि मेरे पीछे हो लो या फॉलो मी, तो वो आपको एक मकसद देना चाहता है। हालेलुया, आपके जीवन की बुलाहट को और अपने ईश्वरीय उद्देश्य को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता। तो जब कभी भी परमेश्वर आपसे ऐसा कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, तो उसके पीछे परमेश्वर का एक मोटिव होता है, एक पर्पस होता है। पता है बाइबल में क्या लिखा है कि हर एक वस्तु विशेष उद्देश्य के लिए रची गई। परमेश्वर ने हर एक वस्तु को, स्पेशली ह्यूमन बीइंग्स को, मनुष्यों को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया। जब परमेश्वर आपके जीवन में आता है और उसका आह्वान होता है, तो उसका मतलब आपके लिए एक बड़ी बुलाहट हो और परमेश्वर आपसे कुछ विशेष कार्य को करवाना चाहते हैं। पता है, ये वही पतरस था एक समय में जो कि ज़्यादा शिक्षित नहीं था, जो योग्य नहीं था, जो ज़्यादा कि देखा जाए तो इतना कुलीन परिवार से भी नहीं था। हालेलुया, और ना ही इतना एक्सपीरियंस था, वो यूथ ही था। और जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसकी लाइफ बदल गई। पहले तो मछलियों को पकड़ा करता था, लेकिन जब परमेश्वर को बुलाया तो परमेश्वर के साथ चलने लगा, परमेश्वर का चेला बन गया। हालेलुया, और जब वो परमेश्वर का चेला बन गया तो एक दिन वो वही कर पाया जो यीशु मसीह कर पाए थे। जब आप परमेश्वर के पीछे बोलेंगे तो आप दुख उठाने वाले नहीं बनेंगे, आप भीख मांगने वाले नहीं बनेंगे, परमेश्वर के नाम से दे दे बाबा। हालेलुया, और ना ही आप कर्जा लेने वाले और श्रापों में और बीमारियों में, पापों में जीवन बिताने वाले बनेंगे, बल्कि आप पता एक सुपर नेचुरल लाइफ में चलेंगे, जैसे कि पतरस चला। जब हम देखते हैं मैथ्यू 14 का 28 में, तो एक बार क्या हुआ, रात हो गई और यीशु मसीह के चेले कुछ आगे चले गए। तो यीशु मसीह उन्हें खोजते हुए रात के चौथे पहर में झील के पानी के ऊपर चलते हुए आए। जो चेले थे वो बोट पे चल रहे थे और यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चलते हुए आए तो चेले डर गए और उन्हें लगा कि तो भूत है, कोई मनुष्य ऐसे कैसे चल सकता है। लेकिन पतरस को पता था कि ये प्रभु यीशु मसीह ही है और उसने कहा कि प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं आता हूँ। हालेलुया, चूँकि वो व्यक्ति परमेश्वर की आवाज़ को सुन के परमेश्वर के पीछे अपने सब कुछ छोड़ के पीछे हो लिया था और परमेश्वर के पीछे पीछे चल रहा था। जो कर रहा था वो देख रहा था, जो बातें वो बता रहा था वो सुन रहा था और सीख रहा था। क्योंकि पतरस के अंदर परमेश्वर के जीवित वचन आ गए थे, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आ गई थी। हालेलुया, क्योंकि उसके जीवन में एक बड़ी बुलाहट थी प्रेरित की। तो उसने इसलिए इस विश्वास से ये कह पाया कि प्रभु यदि तू है तो तू मुझे कह दे, मैं आता हूँ। और ऐसा ही हुआ प्रियो कि पतरस क्या हुआ, पानी भी चलने लगा। जब आप परमेश्वर के पीछे हो लेंगे तो पता अपने आप आपके लिए सुपर नेचुरल रेलम खुल जाएगा और आप पता है ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहेंगे, एक साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे, बल्कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, परमेश्वर के सुपर नेचुरल इनकाउंटर में चलेंगे। मैं एक सीक्रेट बताऊं, पतरस क्यों चल पाया पानी पे, क्योंकि वहाँ एक पोर्टल ओपन हो गया था। जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे तो वहाँ एक पोर्टल ओपन हो गया था कि जो भी क्रिएशन है, जो सृष्टि है, उसके ऊपर अधिकार, उसके ऊपर अथॉरिटी को लेने का, उसके ऊपर रूल और रेल करने का, उस पर प्रभुता करने का। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि को बनाया और सारी सृष्टि पे प्रभुता करते हैं, तो जब उनके पैर पानी पे पड़े तो उस पर सेम वही अथॉरिटी आ गई। और जब पतरस ने कहा कि प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दे, मैं आता हूँ, और उन्होंने कहा कि आ, और जब परमेश्वर ने कमांड किया तो क्या हुआ, पतरस भी सेम उसी अथॉरिटी में क्या करने लगा, चलने लगा। हालेलुया, तो यदि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं तो झिझकिए मत और
बहाने मत करिए, अपनी बुलाहट में आ जाइए। जब आप अपनी बुलाहट में आते हैं तो आप उसके प्रोटेक्शन में आते हैं, आप उसके गाइडेंस में आते हैं, आप उसके सुपरनैचुरल वॉक में आ जाते हैं। तब आप पृथ्वी पर चलने वाले नहीं बनेंगे, हालेलुया, आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले बनेंगे। और ये वही पतरस है जिसने आगे जाके कई सारे लोगों को प्रभु के बारे में बताया, परमेश्वर की सच्चाई के बारे में बताया, और पापियों ने मन फिरा और कई लोग चंगे किए गए, मुर्दे जिलाए गए, हालेलुया। और ये वही पतरस है जिसने क्या किया, लंगड़े को चलाया और अंधों की आंखें खोली और बड़े बड़े कार्य किए, वही कार्य जो यीशु मसीह करते थे। तो यदि आज आपको परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेरे पीछे हो लो, तो आप परमेश्वर के पीछे हो लीजिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की होगी। 2008 में परमेश्वर ने मुझसे बात किया और कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, वरन वो स्वयं जीवन की ज्योति हो जाएगा, हालेलुया। और तब से लेके आज तक मैं प्रभु के पीछे चल रही हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं अंधकार में नहीं चलती, हालेलुया। मुझे पता होता है कि मुझे कहाँ जाना है, किस डिसीजन को लेना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ मुझे मिनिस्ट्री करनी है, किससे मिलना है, किससे फ्रेंडशिप रखनी है, किन कार्यों को करना है, मेरी लाइफ को मुझे किस दिशा में लेके जाना है। अभी मेरे से बहुत सारे लोग आते हैं, यूथ्स, वुमेंस, बहुत सारे मैरिड कपल्स भी आते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि वो डार्कनेस में चल रहे हैं, उनके पास परमेश्वर नहीं है, हालेलुया। तो वो अंधकार में चल रहे हैं, उनके पास कोई अगुवा नहीं है। लेकिन जब मैंने परमेश्वर के वचन को सुना और मैंने अपना जीवन उसे सरेंडर कर दिया, मैं उसके पीछे चलने लगी, तब से लेके आज तक मैं परमेश्वर के पीछे चल रही हूँ। मैं अंधकार में नहीं चल रही हूँ, मैं ज्योति में चल रही हूँ। और उसके वचन में लिखा है कि जितनों ने उसकी दृष्टि की, इसमें इट मीन्स कि जितनों ने उसको फॉलो किया, हालेलुया, उनकी आंखें उनके मुंह कभी काला नहीं हो, उन्होंने बड़ी ज्योति को पाई। जब आप परमेश्वर को फॉलो करेंगे, उसके पीछे आएंगे, तो आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आप कभी लज्जित नहीं होंगे, हालेलुया। हर एक घटी कमी में, हर एक दुख तकलीफ में, संकट में, विपत्ति में आप कमांड करेंगे और वो चीज़ें बन जाएंगी। और पता है, ओनली आप क्रिएशन पे, जो सृष्टि, उस पर प्रभुता नहीं करेंगे, बल्कि आप क्रिएटर बनेंगे। आप कमांड करेंगे और चीज़ें बन जाएंगी, वो आकार लेंगी, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने लोग वचन सुन रहे हैं, और यदि आज आप समर्पण करते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है अपने बुलाने वालों के लिए, तो आज आपके हर एक सपने जो हैं साकार होंगे। जो आप बंद आंखों से देख रहे थे वो खुली आंखों से होंगे, हालेलुया। समासा खंदा मा शेखिते कार्य शाखा, प्रभु यीशु के नाम में मैं उस पोर्टल को ओपन करती हूँ जो परमेश्वर ने पतरस के लिए ओपन किया। आज से आप साधारण मनुष्य नहीं रहेंगे, आप असाधारण हो जाएंगे, आप सुपर नेचुरल हो जाएंगे, और आपके लिए आज से सुपर नेचुरल डोर्स ओपन हो जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस आई कमांड, बी ओपन, लखंदा कोले से कहते, सुपर नेचुरल डोर्स ओपन हो जाओ। जो बहनी बांझ हैं उनके लिए सुपर नेचुरल डोर्स ओपन हो जाए। स्वर्ग का प्रकाश आए उनके घर पर पड़े, परमेश्वर का आत्मा आपके घर पर छाया पड़े, और आज आप वचन को सुनते ही गर्भ धारण की क्षमता को प्राप्त करें। जो लोग जॉब लेस हैं, जॉब की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे और निराश हो गए हैं, और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो सुसाइड करना चाहते हैं, आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस, आपके लिए सुपर नेचुरल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, सुपर नेचुरल जॉब्स आ रही हैं। एक ऐसी जॉब जिसमें कोई दुख नहीं रहेगा, परमेश्वर की आशीष रहेगी और आप भरपूरी को पाएंगे। एक बेस्ट जॉब को, एक बेस्ट प्लेसमेंट को, एक बेस्ट पैकेज को मैं यीशु के नाम से खोलती हूँ। अगर आप मिनिस्ट्री में बहुत हार गए, थक गए, और आपको अपनी कॉलिंग समझ में नहीं आ रही है, या आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा, सक्सेस नहीं आ रही है, तो मैं यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। जिस यीशु ने कहा कि तुम मछलियों के नहीं मनुष्यों को पकड़ने वाले होगे, उस वर्ड ऑफ गॉड को मैं रिलीज़ करती हूँ। पता है एक दिन मैं क्या हुआ था, जब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी कि मिनिस्ट्री बढ़ नहीं रही है, और मुझे यीशु मसीह का दर्शन मिला, और यीशु मसीह ने मुझे दिखाया कि मैं पानी के किनारे हूँ, और एक बड़ी सी जो है वो नेट है, जाल है मछली पकड़ने की, उसके दोनों छोर को मैं अपने हाथों से पकड़ी हूँ। उसके दोनों छोरों को मैं एक तरफ से पकड़ी हूँ और दूसरी तरफ से जो है यीशु मसीह पकड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि सेवकाई को छोड़ मत। और जैसे उन्होंने इस बात को कहा कि सेवकाई को छोड़ मत, तो मैंने देखा उस जाल में एक मछली आई, वो छोटी सी थी और वो बड़ी होने लगी। पता है, भले ही आज आपके पास एक मछली होगी, वो मछली बड़ी होगी, वो कंसीव होगी और बहुत सारे अंडे देगी, और उन अंडों से बहुत सारी मछलियाँ निकलेंगी। आज भले आपके अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं, बट अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, प्रभु यीशु को अपना उद्धार करते, अपना पिता जान करके और अपना मार्गदर्शक और अपना जीवन साथी जान करके ग्रहण करते हैं, अपना स्वामी जानकर, अपना गुरु
ट्रू जानकर, तो पता है भले आपके अकाउंट में आज भले ही थोड़े से कम पैसे होंगे, वो पैसे मल्टीप्लाई होंगे, लखंदा माशा का वो एक ट्रेजर बन जाएंगे, वो खजाने में तब्दील हो जाएंगे। खेतों माशा का भले आज आपकी मैरिज लाइफ में ब्रेक थ्रू नहीं है, आप मैरिज को तोड़िए मत, अलग मत होइए, लेखों दो मोरोखों दो, उस सुपर नेचुरल ब्लेसिंग को मैं आपकी मैरिज में बोलती हूँ। आपकी मैरिज एक साधारण मैरिज नहीं होगी, वो सुपर नेचुरल बन जाएगी, वो रिडीम्ड मैरिज बन जाएगी, वो यीशु के लहू में छुटकारा पाई हुई मैरिज बन जाएगी। रीमा 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 कोई बहन है जो अपने हस्बैंड से परेशान है, मैरिज लाइफ में दुख उठा रहा है, उनको ऐसा लगता है कि क्या मैंने लव मैरिज करके गलती कर ली। प्रभु का आत्मा बोल रहा है नहीं, तेरी मैरिज में मैं तुझे शांति को दूंगा, क्योंकि मैं शांति दादा परमेश्वर। कोई रीना बहन है, रीना अपने ट्रांसफ़र को लेके परेशान है, परमेश्वर कह रहा है कि डिसीज़न नहीं है, तू मेरे पीछे पर चल तो मैं तुझे सही बातों को सही समय पे प्रिवील करूँगा। लेखन तो पर रखन तर रखन दे मसखंदा। कोई बहन है सुनीता बहन के लिए परमेश्वर कह रही है कि तुझ पर मैं हन्ना की आशीष को खोलने जा रहा हूँ, आज से तू साधारण नहीं रहेगी। लोग तुझे साधारण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन तू असाधारण हो जाएगी और तू ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और मैं अपने असाधारण मूव को तेरी लाइफ में, सुपर नेचुरल मूव को तेरी लाइफ में प्रकट करूँगा। मैं तुझे बताऊँगा कि तुझे किस मार्ग से जाना है, ना तो दाहिने ना तो बाएं, में तुझे सीधा मार्ग दिखाऊँगा। कोई नरेश भाई है, नरेश भाई के लिए परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि आप जो होंगे आने वाले दिनों में मछलियों को पकड़ने के लिए दाना डालेंगे और मछलियाँ अपने आप ऊपर आएंगी। स्टार्टिंग में छोटी छोटी मछलियाँ आएंगी और बाद में बड़ी मछली आएगी। के तो मासा खनता करा। कोई भाई राम है, राम आप दुखी मत होइए भाई, प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, आप प्रभु के पीछे हो लीजिए, प्रभु की चंगाई आपको मिल रही है। ये मत सोचिए कि हमें पहले आशीष मिले तब हम प्रभु के पीछे आएंगे। जो लोग प्रभु के पीछे आते हैं वो प्रभु को, प्रभु की आशीषों को पाते हैं। जो आशीषों के पीछे जाते हैं वो भटक जाते हैं। हाँ नमा सखनता करिए कोरिया सखनते जेमा सखनता। कोई भाई संतोष भाई के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मैंने तेरे रोने की आवाज़ को सुना है और तेरे आंसुओं को मैंने देखा है। हे मेरे बेटे तू क्यों रोता है, तू अपना दृष्टि उठाओ मेरी ओर देखे और मेरे पीछे चल ले। क्या मैंने तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला नहीं बनाया है? उठ खड़ा हो, दृढ़ हो, हियाव वांछा सुसमाचार प्रचार कर, और तेरे द्वारा मैं बहुत सारे लोगों को बचाने जा रहा हूँ। और सेम टाइम पे जब आप मिनिस्ट्री के लिए निकल रहे हैं और परमेश्वर के पीछे हो रहे, अपना जीवन दे रहे हैं, भाई आपके ऊपर फेवर आ रहा है, आपकी लाइफ में प्रोस्पैरिटी आ रही है। कि दो माशा खनता। कोई बहन अनीता बहन है, अनीता वो अपनी मैरिड लाइफ पे परेशान है, फैमिली लाइफ पे परेशान है, बहुत आप फिजिकल लेबर कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहे कठिन परिश्रम के दिन गए, अब आपकी लाइफ सुपर नेचुरल होगी। आप थोड़ा बोएंगे लेकिन ज़्यादा काटेंगे। ये परमेश्वर के वचन के निमित्त होगा, परमेश्वर के सामर्थ्य के निमित्त होगा। कमा शखन था कोरिया शाखान दे ले। कोई श्याम भाई है, श्याम भाई के लिए परमेश्वर भी बोल रही है कि मेरे पीछे हो ले। जब तू मेरे पीछे हो लेगा तो तू अंधकार में नहीं चलेगा, और अंधकार की जो ताकतें हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं, वो तेरे जीवन में सफल नहीं होंगी। तू ब्लैक मैजिक से डरता है, हर एक दुष्ट शक्तियों से डरता है, तू मेरे पीछे आ, मेरे शरण में आ, तो मैं तुझे ज्योति की संतान बनाऊंगा। जब तू मेरे पीछे आएगा तो मैं खुद घुड़कूंगा। ले माँ शिखिन थे कोरिया। श्याम भाई परमेश्वर आपको नशे की आदत से निकाल रहे हैं, आपको हर एक ब्लैक मैजिक से बाहर निकाल रहे हैं। आपके खत्तों को परमेश्वर ब्लेस करने जाए। इवन आपकी स्त्री के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं कि आपकी स्त्री फलवंत दाखलता है और वो चुनी हुई हैं, आप उनको आगे बढ़ने दीजिए, परमेश्वर के पीछे चलने दीजिए। इवन एक टाइम आएगा कि आप और आपकी पत्नी दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा को करेंगे। कमी या शखन तक बहुत सारे ऐसे यूथ जो डगमगा रहे हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। परमेश्वर का आत्मा यूथ के लिए कह रहा है कि हे जवानों, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें धरती पर स्वर को उतारने वाले और अद्भुत कार्यों को करने वाले बनाऊंगा। तुम मेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार करोगे। जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे पीछे चलोगे तो जो मैं करता हूँ वही तुम भी करोगे, इवन उससे बढ़कर करोगे। कई यूथ ऐसे हैं जो अपनी कॉलिंग को लेके बहुत डाउटफुल हैं। देखिए, आपको किसी
पास्टर, लीडर या कॉलिंग के या फिर गिफ्ट के पीछे नहीं, यीशु के पीछे आना है। जब आप यीशु के पीछे आ रहे, उनकी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, जब आप यीशु की आवाज़ के पीछे आ रहे हैं, उसके वचन के पीछे चल रहे हैं, उसकी आत्मा के पीछे चल रहे हैं, तो पता है आप ऑटोमेटिकली अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट में आएंगे, आप अपनी आत्मिक बुलाहट में आएंगे और परमेश्वर आपको बहुत माइटी रूप से इस्तेमाल करेंगे। कोई भाई मोहन है, मोहन, और परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं कि क्या मैंने तुझे दर्शी और भविष्यवक्ता और प्रार्थना योद्धा का आत्मा नहीं दिया, तो तू क्यों शरीर में परिश्रम कर रहा है और मेरी आत्मा को बुझा रहा है? तो पहले मेरे शरण में आ, मेरे पीछे हो ले, तो सारी चीज़ें तेरे पीछे हो लेंगी। जी हाँ, वचन में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज कई लोगों के से परमेश्वर का आत्मा यही बोल रहा है कि सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें उसके पीछे मिल जाएंगी। क्यों तुम संसार में भटक रहे हो? आप उस प्रार्थना की कोठरी में आइए, अपने पहरे में आइए, अपने गुम्मट में आइए। परमेश्वर आपसे मिलेगा, वो आपसे बात करेगा, वो बताएगा कि मछलियों को कैसे पकड़ना है, कब जाल डालना है, किस समय में डालना है, कहाँ डालना है। के तो मसकंता कोरिया शकंता कहते, और ये वो जाल नहीं है, ये सुपर नेचुरल नेट है जो कभी फटेगा नहीं, जो कभी टूटेगा नहीं, जो कभी फेल नहीं होगा। और पता मैं स्पिरिट में देख रही हूँ, जब आप जाल डाल रहे हैं तो बहुत सारी मछलियाँ अपने आप उसमें आ रही हैं और बैठ रही, उसमें समा रही हैं कि मुँह के। इवन आप हवा में भी जाल डालेंगे तो बहुत सारे पक्षी आके उसमें बैठ रहे। केदी अमाशा खता खोरिया शिकते, जवानों के लिए परमेश्वर कह रहे हैं कि उठ प्रकाश, मानो तेरा प्रकाश आ गया है। केरी अमाशा खंदा, हे जवानों, परमेश्वर के पीछे हो लो, अपने बुलाहट को तुच्छ मत जानो। परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाने जा रहा है। जब आप अपने जवानी में अपने सृजनहार को अपना आधार बनाएंगे, उसके पीछे चलेंगे, तो परमेश्वर आपको पतरस बनाएगा। परमेश्वर आपको दाऊद बनाएगा, वो दानियल के समान बनाएगा, वो पौलुस के समान बनाएगा। आप चाहते तो हैं कि आपके जिन में वो चीज़ें आए, लेकिन पता आप उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। केरिया माशा खनता करा माशो खुन। तो कई लोगों को मैं स्पिरिट में देख रही हूँ पढ़ाई कर करके फ्रस्ट्रेट हो गए। कई लोगों को मैं देख रही हूँ कुछ बिजनेस प्लान कर रहे हैं बट उस पर कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे और फ्रस्ट्रेट हो गए। कई लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में, इवन स्मोकिंग और एल्कोहल में जा रहे, स्पेशली भाई। लेकिन प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मेरे पीछे हो लो तो मैं तुम्हें स्वर्गीय आशीषों को दूंगा, तुम्हें स्वर्गीय खजाने में से दूंगा, मैं तुम्हें पृथ्वी में गड़ा हुआ और अंधकार में छिपा हुआ धन दूंगा। मैं यीशु के नाम से उस हेवनली ट्रेजर्स को खोलती हूँ, मैं उस अर्थली ट्रेजर्स को खोलती हूँ यीशुआ के नाम से। हर एक लोग जो आज उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे हो रहे हैं। पता है कुछ साल पहले मैंने, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बहन के लिए कहा कि जा उसको बोल मेरे पीछे हो ले, और जब मैंने उससे जाके कहा वो बहुत खुश हुई। लेकिन पता वो परमेश्वर के पीछे नहीं आई, वो बहुत एम्बिशियस हुई। उसने एग्ज़ाम्स को फाइट किया, कॉम्पिटिशन को फाइट किया, वो फॉरेन गई। जब मैं आज उसकी लाइफ को देखती हूँ मुझे दुख होता है। हालेलुया, क्योंकि उसके जीवन में मसीह नहीं है। उसने उन ब्लेसिंग्स को पाया, फॉरेन में जॉब तो पाई, लेकिन पता है एक आशीषित जीवन को नहीं पाया, परमेश्वर को नहीं पाया, परमेश्वर की शांति को नहीं पाया। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बचपन में प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं अपना जीवन तुझे सौंपता हूँ, मैं बड़ा होकर तेरी सेवा करूँगा प्रभु। और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ब्लेस किया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सौंपा, परमेश्वर के पीछे आने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने उस निर्णय का आदर लिया। जो फॉरेन में बड़े बड़े पोस्ट पे, लेकिन पता उनके पास प्रार्थना करने का समय नहीं है और उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति में आने का, परमेश्वर की कलीसिया में आने का समय नहीं है। इवन कई लोगों को परमेश्वर ने बेबी ब्लेसिंग दिया, लेकिन उनके पास परमेश्वर के पास आने का समय नहीं है। वो कहते हैं बच्चे हैं कैसे आए। प्रभु का आत्मा पता है आपके लिए पता है बहुत शोकित है, वो रो रहा है। और उसने कहा कि क्या मैंने तुम्हें आशीष नहीं दी, क्या मैं तुम्हारी एक एक प्रार्थनाओं को पूरा नहीं किया, और क्या मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कार्य करने में सक्षम नहीं? तुम इतना नहीं आके ठहर क्यों गए हो? फिर से उठो और मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। अफिया शखंता मरा अखन दिया सके तो करियमा शखंता। कोई बहन सीमा, आप बहुत परेशान है अपनी फैमिली मैटर्स को लेके, प्रभु की शांति आपके आ रही है। आप अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान हैं, प्रभु का एक ब्रेक थ्रू आ रहा सिस्टर जी। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। केरियमा शकुन तो कोरियमा शखंदा। आप अपनी बुलाहट से पीछे मत हटिए, अपने विश्वास के जीवन से पीछे मत हटिए। परमेश्वर आपके साथ हैं। केरियमा शखंदा। और ऐसा मत कहिए कि आपकी परीक्षा हो रही थी। करामा शखंदा। प्रभु कह रहे हैं कि बोल छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में रिवाइवल आ रही है, महाराष्ट्र में एक बिग रिवाइवल आएगी, बिग रिवाइवल।
और ये जुलाई मंथ से ही होगा। एक बिग रिवाइवल आने वाली है महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र के जो यूथ है जो बिगड़ गए थे वो परमेश्वर की लाइट में आएंगे, वो सुपर नेचुरल इनकाउंटर्स में चलेंगे। महाराष्ट्र वो स्टेट होगा जहाँ एंजेलिक इनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा होगा कि तो मोश होते के रेखते और सुपर नेचुरल टेस्ट मनीज आएंगी और बड़ी प्रोफेटिक मिनिस्ट्रीज़ वहाँ इस्टेब्लिश होने जा रही है। महाराष्ट्र को परमेश्वर ने अपने प्लान के लिए ले लिया है। महाराष्ट्र के लोगों परमेश्वर के पीछे हो लो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहे हैं। के मीडिया मा शखंता कोरिया शखंता केरला के लिए प्रभु बोल रहे हैं कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख के तले छुपा लेती है। मैंने कई बार चाहा कि मैं तुम्हें अपने पंखों तले छुपा लूँ, लेकिन तुम्हारे भटकने की आदत की वजह से मैं तुम्हें अपने पंखों तले नहीं छुपा पाया। केरला के लोगों मन फिराओ, परमेश्वर आपको फिर से बुला रहे हैं। परमेश्वर के पीछे हो लो। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है, परमेश्वर ने आपको अधिकारी के समान बनाया, परमेश्वर ने आपको सिर बनाया, लेकिन आपने शुरुआत तो आत्मिक रीति से की है, लेकिन उसका जो आप एंड कर रहे हैं वो शरीर के आधार पर कर रहे हैं। परमेश्वर आपको अधिकारी के समान बना रहे हैं, लेखुन दो पूरे, लेकिन आज आप गुलामी में परमेश्वर की आशीषों से दूर है, परमेश्वर की उस बुलाहट से, उस ईश्वरीय इच्छा से आप दूर है। परमेश्वर, मैं एक अंधकार को देख रही इस स्टेट में, और प्रभु बोल रहे कि उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चल ले। जो मेरे पीछे आए और अपना क्रूस उठा के ना चले और पीछे मुड़ के देखे, वो मेरे योग्य नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जो एक समय में अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे आए और फिर पीछे दिखने लगे अपने घर वालों को, संसार को, संसारिक आशीषों को, और परमेश्वर कह रहे कि तुम मेरे योग्य नहीं हो। यदि तुम पूरी तरह से मेरे पीछे आओगे और मेरी ही तरफ देख के चलोगे तो मैं तुम्हें पतरस के समान बनाऊंगा। हालेलुया। कतरी मोतिया खानता खानतिया कोरिया शखा। बहनों के लिए प्रभु का आत्मा बोल रहा है, शक मत करिए, शंका मत करिए। दबोरा की अनॉइंटिंग आपके लिए खुल गई है, वो पोर्टल खुल गया है। इस 2025 में बहुत सारी बहनें जो हैं वो प्रोफेटिक एनकाउंटर्स को पाएंगे यदि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करते, यदि आप उसके पीछे हो लेते हैं। प्रभु का आत्मा आपके ऊपर बल से उतरेगा और आप परिवर्तित होकर कुछ और ही हो जाएंगे और आप बहुत शार्प होंगे, और परमेश्वर आपको, आपके परिवार को लीड करने के लिए, सही निर्णय को लेने के लिए, आपके जॉब प्लेस में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके मार्केट प्लेस में आपको लीडिंग का स्पिरिट देंगे, आपको नेतृत्व का आत्मा देगा। हालेलुया। कपरा कोतरा 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 बास से कहते कोतो मोशो कोते। इवन हीलिंग मिनिस्ट्री में बहनों को परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एक लड़की ही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जब आप परमेश्वर के पीछे हो लेंगे तो आप एक लड़की नहीं रहेंगे, आप एक सुपर नेचुरल पर्सन हो जाएंगे, और आप वही करेंगे जो परमेश्वर करते हैं और उससे बढ़कर आप करेंगे। कि तुम या सखंता कोरिया माँ शखंता कोरिया शखंता रखा था कोरा शुकुन तो कोरिया। और प्रभु मुझे बोल रहे कि बोल, इंडिया में रिवाइवल आ रहा है, इंडिया में रिवाइवल आ रहा है, क्योंकि इंडिया के लोग एक दौड़ में, एक रेस में दौड़ रहे थे और दौड़ते दौड़ते थक गए, बोले कि थोड़ा रेस्ट कर रहे थे और एक जगह रुक गए, स्टैग्नेंट हो गए। अब प्रभु बोल रहे हैं कि रुको मत, रेस्ट मत करो, तुम बस थोड़ी ही दूरी पर हो। और प्रभु बोल रहे हैं कि दौड़ो तो ऐसे दौड़ो कि तुम इनाम को लेके जाओ, और वो इनाम पता है रिवाइवल है। इंडिया में रिवाइवल आ रहा है, इंडिया में आत्मिक आशीषों की बारिश होने जा रही है, इंडिया में धन की बारिश होने जा रही है। इंडिया मांगने वाला नहीं, देने वाला बनेगा। इंडिया बहुत प्रोस्परस होगा, और इंडिया के जो यूथ होंगे बहुत प्रोस्परस होंगे और विजडम से भरे हुए होंगे। इवन मैनी जो विजडम से भरे हुए लोग हैं, साइंटिस्ट और बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो इन्वेंटर्स की तरह होंगे, जो इन्वेंशन को करेंगे, ऐसे लोगों को परमेश्वर इंडिया में खड़ा करने जा रहा। अपातिया खंता माशा खंता कोरिया परा खोनते। इंडिया के लोगों, स्थिर मत रहो, ठहर मत जाओ, रुको मत, हार मत मानो, फिर से खड़े हो जाओ और प्रभु के पीछे हो, उस क्रूस उठा के अंत तक चलो। और जब उसके पीछे आप चलोगे तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन से पूरी होगी। ए तो माशा खंता कोरिया खंदा मारा खंता कोरिया खंता मारा शा खंदे ले जे खंदे एरिया खंदो लोग कोते कोई राहुल भाई है। राहुल, आप सोचते तो वह परमेश्वर के पीछे होने का निर्णय करते, लेकिन आपसे नहीं हो रहा। आप भाई परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए, परमेश्वर के पीछे बस आ जाइए। जब आप परमेश्वर के पीछे आ जाएंगे तो प्रभु बोल रहे कि तू नहीं चलेगा, मैं तुझे अपनी गोद में लेके चलाऊंगा, तुझे एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा।
मैं तुझे लेकर चलाऊँगा। जैसे एक माता अपने बच्चे को गोद में लेके चलती है, तो मेरे पीछे हो ले और अपने आप का इनकार कर, तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊँगा। के तो मशक्कत कोरिया, कोई बहन रीता परमेश्वर आपको बेबी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं सिस्टर। सेकंड बेबी जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने वाला है। केतिया मशक्कत कोरिया शखंदा बाशे केंदे खेरिया शखंदा राबा शखंदे रे खेरे का कोई बहन है शाइना बहन है शाइना नाम की कोई बहन है और वर्शिपर की अनोइंटिंग आपके ऊपर आ रही है। आप परमेश्वर के पीछे हो जाइए सिस्टर। परमेश्वर आपसे अद्भुत कार्यों को करवाना चाहते हैं। आप एक सामान्य पर्सन नहीं हैं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं, आप एक सुपर नेचुरल पर्सन हैं। केरिया माशा का पूरा माशा को दो पूरा कोई दिनेश है भाई दिनेश, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ने जा रही है पास्टर जी दिनेश, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ने जा रही है क्योंकि अब आपको परमेश्वर बताएंगे कि कहाँ जाल को फेंकना है। करिया माशा खंदारा करिया शखंदा कोरिया माशा खतोरो कोई है महारानी नाम से सिस्टर, महारानी नाम से सिस्टर। आप बहुत टूटे हुए और डिप्रेस्ड है और आपके लाइफ में सुसाइड का और डेथ का स्पिरिट काम कर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिवोक राइट नाउ। हर एक सुसाइडल टेंडेंसी छोड़कर चले जाओ। परमेश्वर आपको आपके नाम के अनुसार ही आशीष देने जा रहे हैं। करियमा शखत तो कोरा फारा शखत सुशांत मैंने तेरी आंसू को देखा और तेरी प्रार्थना को सुना है। तू मेरे पीछे बोले, मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने तुझे क्यों चुना है। तू कई लोगों को उठाने वाला बनेगा। तो टूटी हुई शहरपनाहों को बनाने वाला और टूटे हुए घर और टूटे हुए बाड़े का सुधारक होगा। तेरे जीवन से मैं अपनी महिमा को कराऊंगा। तो मेरे पीछे हो ले। करी का तमसा कंता करा कोई ज्योति सिस्टर है और प्रभु का आत्मा बोल रहा है कि मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे चंगा करूँगा। प्रभु का आत्मा फिर बोल रहा है कि मेरे पीछे हो ले तो मैं तुझे पूर्ण रीति से चंगा करूँगा। मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूँ। अफरीदबा शाखंदा कोरिया शाखंदा कारी से कहते अरियमा शाखंदो रोमोरो खंदा मारा खंदरा नेमिया शेखेत कोरिया शेखेते रकोनिया हालेलुया सखता। कोई नीता बहन है परमेश्वर आपको बुला रहे हैं सिस्टर जी। प्रभु यीशु के पीछे हो जाइए। परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहे हैं हर एक कर्जों से, हर एक श्राप से, हर एक बंधन से। कभी ऐसा खंदा मारा शाखंदा मारा कोई अनाया सिस्टर है, अनाया और प्रभु बोल रहे हैं कि आपको परमेश्वर बोल रहे कि मेरे पीछे हो ले। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो आप परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाएंगे और आप जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाएंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का सुपर नेचुरल रेलम आपके लिए खुलेगा और आपके जीवन में अद्भुत बातें होना शुरू हो जाएंगी और आप ड्रीम्स और विजन्स को देखने वाले बन जाएंगे और परमेश्वर के और उसके दूतों का इनकाउंटर को पाएंगे। अफीदिया माँ शाखंदा कोरिया शाखंदा बे जेदा खिया शाखंदा कोरिया शाखंदा वा शाखा हो देखे खरिया माँ शाखंदा खारिया शाखते। प्रभु बोल रहे हैं शांत हो जाओ और खड़े खड़े देखो कि मैं कौन हूँ। जब आप परमेश्वर के पीछे हो लेंगे और अपनी बुद्धि और अपनी समझ का सहारा नहीं लगाएंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर उद्धार करता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम करने वाला, सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आपकी हार को आपकी जीत में बदल देगा, आपकी निराशा को आपकी आशा में बदल देगा, मृत्यु को जीवन में बदल देगा और घटी कमी को बढ़ोतरी में बदल देगा। फिर से प्रभु बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ और मेरे पीछे हो लो और देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करने जा रहा हूँ। जो लोग आज निर्णय ले रहे हैं इस वीडियो को देख के कि प्रभु यीशु मैं आज से आपको अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ और आपके पीछे चलूँगा, आपके वचनों के अनुसार जीवन को यापन करूँगा, आपके लाइफ में सुपर नेचुरल इनकाउंटर्स होंगे, बिग डोर्स खुलेंगे। केरिया शाखंदार आप मांगने वाले नहीं, हज़ार जातियों को देने वाले बनेंगे। मिनिस्ट्रियल वर्क के लिए डोर्स ओपन हो रहे हैं। लोग कई लोगों को हायर करेंगे, लोग खोजते हुए आएंगे और फ़ोन पे प्रार्थना कराएंगे। आपको शरीर में परिश्रम ना करना पड़ेगा, आप घर बैठे ही परमेश्वर की सेवा करेंगे। एतु मसता करिया माशा खंदा करिया माशे को तो कोरिया शाखंदा बा अरी माशा खंदा रोबो शो तो कैसे कहती इजिया माशा खंदा माना शे को तो रजनी कोई रजनी सिस्टर है, प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। आपकी फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स है परमेश्वर सॉल्व करने जा रहे हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की स्पिरिट है आपकी लाइफ में प्रभु दूर करने जा रहे हैं। प्रभु आपके लाइफ में प्रोस्पैरिटी बोल रहे हैं। इवन परमेश्वर आपकी लाइफ में सेकंड बेबी ब्लेसिंग को बोल रहे हैं।
करिया तमाना शकंदी ले सके हे सके। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। इदिया माशाखंदा। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करती हूँ और घोषणा करती हूँ, जिनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप अपनी टूटी हुई मैरिज को मत देखिए, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे आइए, यीशु के पीछे देखिए। यीशु आपकी मैरिज को फिर से बनाने जा रहे हैं, ब्लेस करने जा रहे हैं। कोई बीमार है, खट्टी में पड़ा है, अपने खट्टी और अपने उसने निर्बल और रोगग्रस्त शरीर को मत देखिए, उस नाशमान शरीर को मत देखिए। आंखें ऊपर उठाइए, स्वर्ग की ओर देखिए। स्वर्ग से आपके ऊपर प्रकाश आ रहा है। जब आप उस प्रकाश को देखेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। केरिया शकंतरा करिया मा शकुंदो बेसेखेंदे कोरिया शकते। आप अपनी निर्बलताओं की ओर मत देखिए, स्वर्ग से सहायता आ रही है, स्वर्गदूत आ रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। आज से आप अकेले नहीं होंगे, परमेश्वर आपका सहायक होगा। अफित्रे कोरिया शकता। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आज आपकी आवाज़ को हमने सुना है कि मेरे पीछे होंगे। प्रभु आज जितने लोग आपके पीछे हो रहे पिता, आपके इनकाउंटर्स को पाएँ, आपके सुपर नेचुरल रिलम में चलने वाले हो जाए मेरे पिता, स्वर की आशीषों को देखने वाले हो जाए मेरे पिता, उनके लिए फेवर आ जाए मेरे पिता, उन पर अनुग्रह, उनके ऊपर ग्रेस आए मेरे पिता। जहाँ भी वो हाथ डाले वो काम सफल हो मेरे पिता। हर जगह वो मेरे पिता सिर बने मेरे पिता, अधिकारी बने और अधिकारियों के बीच में रहे मेरे पिता। यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती हूँ। आमीन।